वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा विधि के बारे में, महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी भक्तों को आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन को एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। एकादशी व्रत जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को रखने से जो कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट जो कि नष्ट हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके दांतों में अन्न का कोई भी रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो, मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी पापों का नाश हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, इस प्रकार से भगवान से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार जो कि ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके एकादशी के दिन जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 जून 2023 दिन मंगलवार सुबह 9:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी
14 जून 2023 दिन बुधवार सुबह 8:50 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 14 जून 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 15 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 15 जून को जो कि सुबह 5:23 से सुबह 8:32 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है यह पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसके समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यवचूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:49। राहु काल का जो समय होगा 14 जून को वह समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:41 तक राहु काल का समय होगा और 15 जून को राहु काल का समय दोपहर 1:41 से दोपहर 3:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। राहु काल समय समाप्त होने के बाद ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:40 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र योग जो कि अतिगंड योग रात्रि 2:59 तक, उसके बाद शुकर्मा योग। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि इस दिन पाप का भागीदारी माना जाता है और रेंगने वाले जीवों के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो फलाहार का सेवन करें। इस दिन आम, केला, सेब या दूध से बने हुए वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन फलाहार आदि का सेवन करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से जो कि मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाएं। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। इस दिन अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। जो भी आपसे बन सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। एकादशी व्रत जो भी रखते हैं उन्हें जिसे कि दशमी के दिन पराये अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या द्वादशी तिथि के दिन पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान, तीर्थाटन के दौरान और अध्ययन के दौरान अगर पराया अन्न का सेवन करते हैं तो उसका पुण्य फल जो कि जिसका अन्न है उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए पराये अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। योगिनी एकादशी के दिन पूजन के लिए चाहिए कि इस दिन जो भी भगवान का पूजन करने वाले हैं अपने श्रद्धा के अनुसार अगर पूर्ण विधि विधान से पूजन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए। उसके बाद काले तिल और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। जब यानी कि जौ भगवान को अर्पित करे। पीला पुष्प चढ़ाए, पीला चंदन चढ़ाए, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा के अनुसार ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु हो इस दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में जो भी अभी ऋतु फल हो वो सब भगवान को अर्पित करें। योगिनी एकादशी के दिन जो कि विशेष करके भगवान को गौ घृत तथा मिश्री से भगवान की पूजा करके उनका भोग लगा करके और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही डाल करके भगवान को भोग लगानी चाहिए।
बिना तुलसी के भगवान पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं या नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के पूजन में और भगवान सत्यनारायण के पूजन में जो कि तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व है, तो अवश्य ही उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन और कथा श्रवण करनी चाहिए। और जिनके पास ज्यादा समय हो तो आप अपने घर में जो कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि घर के ईशान कोण में अच्छे प्रकार से उस जगह को पवित्र करके भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करे या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए। वहीं पे पूजन के लिए एक आसन लगाए। आसन लगा करके आसन पे जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले तो अपना पवित्रीकरण करे, अपने शरीर पे जल छिड़के, उसके बाद आसन शुद्धि करे, तिलक धारण करे, शिखा रखते हो तो शिखा को बांधे और भगवान से प्रार्थना करके एक दीप को प्रज्वलित करे। दीप देवता जो कि साक्षी देव होते हैं, तो दीप प्रज्वलित करके उसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले गणेश अंबिका का पूजन करे। उसके बाद कलश स्थापित करके कलश के नीचे जो कि मिट्टी डाले, उसके ऊपर से जौ या कुछ अनाज रख करके उसके ऊपर कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश में जल, पुंगी फल यानी कि सुपारी, कुछ द्रव्य डाले और आम का पल्लव डाले। उसके ऊपर से एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से एक नारियल रखे। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे। कलश में जो कि वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, कलश देवता का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। कलश पूजन होने के बाद फिर नवग्रह, इंद्रादि, 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु का जो कि जल से उन्हें स्नान करवाए, उसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान करवाए, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान को स्नान करवाए। उसके बाद पीला वस्त्र भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए, पीला पुष्प, पीला चंदन भगवान को अर्पित करे, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। उसके बाद जो कि तुलसी दल और काले तिल भगवान को चढ़ाए, यौ चढ़ाए यानी कि जौ भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी आपसे बन सके भगवान को विशेषकर नैवेद्य का भोग लगाए। इस दिन खास करके भगवान को जो कि गौ घृत तथा मिश्री से भगवान का भोग लगाना चाहिए, उन्हें अर्पित करनी चाहिए। तो गौ घृत और मिश्री भगवान को भोग लगाए, उसमें तुलसी दल डाल करके या जो भी ऋतु फल अभी के मौसम में प्राप्त हो रहे हों वो भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए एकादशी के दिन समय को व्यतीत करना चाहिए। और फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गौ जो भी आपसे बन सके उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवानी चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो कि ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे जो कि आपराधिक जो भी कष्ट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।